भारत में कृषि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो और अगर कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो प्रश्न इन प्रश्नों के बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से किसकी स्थापना हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, आरआरबी और नाबार्ड की। आरआरबी की फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस सूची का विषय है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सूची का। दोस्तों, कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 51% भाग कृषि योग्य है। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट भाग चारागाह योग्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4%। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन है? यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग वन है? तो वो है ऑप्शन सी, डी, 21%। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग बंजर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 24%। नेक्स्ट है, संविधान में कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 13.9%। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 47% भाग पर। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15% भाग पर। नेक्स्ट है, विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है, विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। फ्रेंड्स, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1976 में, 1967 में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं और चावल पर। और यहाँ सर्वाधिक पूछे एक फसल के बारे में तो सर्वाधिक पड़ा था गेहूं पर। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1983 को। नेक्स्ट है, द्वितीय हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल पर। नेक्स्ट है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोबाल्ट। नेक्स्ट है, विश्व में भारत का उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। पहले और दूसरे नंबर पर है चीन और अमेरिका।
नेक्स्ट है विश्व में भारत का उर्वरक उपभोक्ता में कौन सा स्थान है। तो उपभोक्ता के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट, भारत किस वस्तु के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरिया के मामले में। नेक्स्ट, भारत किसका पूरी तरह आयात करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पोटाश उर्वरक का। नेक्स्ट, भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21.7%। नेक्स्ट, भारत में चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, IR-20। नेक्स्ट, गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में कहाँ विकसित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको और फिलीपींस में। नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान, पहले स्थान पर है चीन। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा, और पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्यूरिंग। नेक्स्ट, भारत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1840 को। नेक्स्ट, भारत में चाय की खेती की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम में। दोस्तों, चाय की खेती की शुरुआत असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से हुई थी। नेक्स्ट, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो दोस्तों, भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैफीन और टैनिन। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है ऑप्शन ए, ताइवान में। दोस्तों, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको इतने प्रश्न किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे जितने मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरेबिका। नेक्स्ट है, कहवा की अन्य दो किस्में क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोबस्ता व लिबेरिका। नेक्स्ट है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यमन में। नेक्स्ट है, मक्का में वाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट है, ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट है, विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत में आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, भारत में फूलों की खेती का कितने प्रतिशत भाग आर्किड से प्राप्त होता है। सही आंसर है 9%। नेक्स्ट, किसका प्रयोग इत्र निर्माण, सजावट, परंपरागत दवाई आदि में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्किड। नेक्स्ट, भारत में ऑर्किड की खेती कहाँ की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में। भारत में ऑर्किड की खेती कहाँ की जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये की जाती है, अगर जलवायु क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन कैसी फसल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लेग्यूमिनस। नेक्स्ट है, सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है, अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नासिक।
नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। नेक्स्ट है, केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम को। नेक्स्ट है, लाल चना तथा पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरहर। नरमा किसे कहा जाता है? सही आंसर है, नरमा लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस फसल पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपास। नेक्स्ट है, लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। नेक्स्ट है, अन्न भंडारण के समय कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, 10%। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कृष्णन। नेक्स्ट है, भारत में रजत क्रांति के जनक कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, भारत में लाल क्रांति के जनक कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाल तिवारी। नेक्स्ट है, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, निरपक तुतेज। नेक्स्ट है, भारत में प्रोटीन क्रांति के जनक कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। नेक्स्ट है, भारत में पीली क्रांति के जनक कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा और राजीव गांधी। नेक्स्ट है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन को। तो फ्रेंड्स, अब विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली कृषि क्रांति हमारी नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से। नेक्स्ट है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फल उत्पादन से। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टमाटर और मांस उत्पादन से। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्यान्न से। फ्रेंड्स, आपको कृषि क्रांति से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नदी जोड़ी परियोजना से। नेक्स्ट है, मीगी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शहद उत्पादन से। नेक्स्ट है, सिलेटी क्रांति का संबंध किससे है?
सही आंसर है ऑप्शन ए सीमेंट उत्पादन से। नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांस उत्पादन से। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन से। सफ़ोन क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी केसर उत्पादन से। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी जैव तकनीकी से। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी भिंडी उत्पादन से। नेक्स्ट है ग्रीन क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी चाय उत्पादन से। नेक्स्ट है NH क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। नेक्स्ट है खाकी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट है वाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी कपास उत्पादन से। नेक्स्ट है मूंग क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोटे अनाजों के उत्पादन से। नेक्स्ट है काली क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोलियम एवं खनिज को बढ़ावा देने हेतु। गंगा क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। नेक्स्ट है सनराइज सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। अब फ्रेंड्स हम कुल फसलों में राज्यों का क्रम यह भी पढ़ लेते हैं, यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कुल खाद्यान्न उत्पादन में क्रमानुसार राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट है कुल तिलहन उत्पादन में क्रमानुसार राज्य कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जो तिलहन उत्पादन में क्रमानुसार राज्य है। नेक्स्ट है चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अब हम अलग अलग फसलों में राज्यों का क्रम देख लेते हैं। तो चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर राज्य है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है पंजाब। नेक्स्ट है बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान, और पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है ज्वार उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ज्वार उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य, और दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान। नेक्स्ट है अरहर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य, और फ्रेंड्स पर दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मसूर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मूंगफली उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। दूसरे स्थान पर आता है मूंगफली उत्पादन में राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है सरसों उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। दूसरे स्थान पर आता है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। सूरजमुखी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। और फ्रेंड्स, सूरजमुखी उत्पादन में भारत के दूसरे स्थान पर आने वाला राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट है कपास उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। दूसरे स्थान पर आता है गुजरात। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर आता है बिहार राज्य। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। और दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है तंबाकू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। दूसरे स्थान पर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। और रबड़ उत्पादन में भारत के दूसरे स्थान पर आने वाला राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है आलू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। यह भी आपको याद रखना है। प्याज उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है काजू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। अब फ्रेंड्स, हम विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ जान लेते हैं। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट है पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मछली पालन से। नेक्स्ट है एपीकल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फूलों से। नेक्स्ट है विटीकल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर की खेती से। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केचुआ पालन से। फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना, इससे हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है पोमो कल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फलों से। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सब्जियों के उत्पादन से। नेक्स्ट है एरोपार्टिक का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हवा में पौधों को उगाना से। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बागवानी से। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल में पौधों को उगाने से। फ्रेंड्स, हम प्रमुख फसलों का जन्म स्थान पढ़ लेते हैं। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल का जन्म किस देश में हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है गेहूं की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य एशिया में।
नेक्स्ट है, रबड़ की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है, अरहर की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, उड़द की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है, अमरूद की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। फ्रेंड्स, अमरूद की फसल का जन्म अमेरिका में हुआ, यह भी आपको याद रखना है। बाजरा की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, कहवा की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, गन्ना की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। फ्रेंड्स, गन्ने का जन्म भारत में हुआ। नेक्स्ट है, मक्का की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, तंबाकू की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है, जौ की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में। नेक्स्ट है, सोयाबीन की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में। नेक्स्ट है, ज्वार की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। मूंग की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। नेक्स्ट है, मसूर की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में। नेक्स्ट है, टमाटर की फसल का जन्म किस देश में हुआ? तो दोस्तों, टमाटर की फसल का जन्म हुआ ऑप्शन सी, मैक्सिको में। चाय की फसल का जन्म किस देश में हुआ? चाय की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में। नेक्स्ट है, आलू की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेरू में। नेक्स्ट है, कपास की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, कॉफ़ी की फसल का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, लाल मिर्च का जन्म किस देश में हुआ? नेक्स्ट है, तिल की फसल का जन्म किस देश में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधान अन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम मसाले के उत्पादन में विश्व भर में प्रसिद्ध भारत का राज्य कौन सा है? ये सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस राज्य की प्रमुख फसल है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट है, किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है कुर्ग जिले में, यह कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। नेक्स्ट है, भारत का धान्य भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब को। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय।
नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य शहतूत के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है परंतु पानी के जमाव की नहीं? सही आंसर है ऑप्शन डी, चाय। नेक्स्ट है झूम है एक कृषि का तरीका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? इसका सही आंसर है 52%। नेक्स्ट है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका आंसर है कॉफ़ी की। नेक्स्ट है जूट सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है? तो इसका आंसर है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? इसका आंसर है 127। भारत में सबसे पहले कौन सी बागानी फसल शुरू की गई थी? इसका आंसर है नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका आंसर है दलहन का। नेक्स्ट है भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कब से हुई? तो इसका आंसर है 1966। विश्व की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली धान की किस्म है? आंसर है लूनी सीरी। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? तो दोस्तों इसका आंसर है मक्का, जो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट है अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मक्का को। हापुस आम का मूल स्थान है? आंसर है रत्नागिरी। कुल्लू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सेब के लिए। नेक्स्ट है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका आंसर है प्रतापगढ़ जिले में। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन कैसी फसल है? यह है नकदी फसल। नेक्स्ट है वह मसाला जो जड़ों से प्राप्त होता है? वह है हल्दी। नेक्स्ट है तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? ये मिलता है चीड़ के पेड़ से। आलू की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? ये होती है उत्तर प्रदेश में। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश आगे है? तो कोकोआ के उत्पादन में घाना देश आगे है। नेक्स्ट है भारत में कितनी पारिस्थितिक क्षेत्र है? इसका आंसर है 20। भारत में कितने पारिस्थितिक उपक्षेत्र है? तो उपक्षेत्र है 60। दोस्तों वह फसल जो व्यापारिक लाभ के उद्देश्य के लिए पैदा की जाती है कहलाती है नकदी फसल। नेक्स्ट तिलहन फसल कहलाती है तेल वाली, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली ऐसे आदि। दलहन फसल कहलाती है दाल वाली, जैसे चना, उड़द आदि। खाद्यान्न फसल कहलाती है खाने वाली, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा आदि। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कृषि से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम कृषि से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिससे कोई भी कृषि से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो इन वीडियो से बाहर न जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।